हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड सलमान आरी, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक ऐसे सॉन्ग के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आपने सुना होगा। इस सॉन्ग की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये सॉन्ग मैं अपनी ग्रेजुएशन से सुन रहा हूँ और स्टिल अभी जब भी मैं सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी ये न्यू सॉन्ग सुना है और अभी ये रिलीज़ हुआ है और कमाल की उसका म्यूज़िक है। और अंकित तिवारी की क्या क्लास है, यानी कि वो सिंगिंग करता है तो पता लगता है कि वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स हैं उसकी और काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी वॉइस में रोमांस भरा हुआ है। मतलब आप सुनेंगे तो कमाल, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में ले गया ये बंदा। व्हेन आई वाज इन माय मेडिकल स्कूल तब मैं बहुत ज़्यादा सुनता होता था और मेरे फ्रेंड्स भी सुनते होते थे। तब वो पूछते थे, कहते कि हर टाइम यही सॉन्ग लगाते रहते हो, और मैं कहता हूँ हाँ। स्टिल अभी मेरा फेवरेट, मतलब मेरा अगर सबसे पसंदीदा सॉन्ग जो होगा वो यही होगा, यानी कि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इज़ तुम हर दफ़ा हो। तुम हर दफ़ा हो ये एक अजीब सी एक कैफियत है। मतलब वो एक लवर अपनी महबूबा के लिए ये अल्फाज लिख रहा है और काफ़ी डीप थॉट्स हैं उसकी और अपनी लवर को इजहार मोहब्बत कर रहा है। इस सॉन्ग का एक तो लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो स्टोरी है जो इस वीडियो में जो बनाई गई है, मतलब कमाल है। जिसने डायरेक्ट किया है, जिसने लिखा है इस स्टोरी को, कमाल है। अच्छा, उसकी जो दोस्त होती है अदिति की, वो उसे कहती है कब तक ऐसे गाने लिखती रहोगी, तुम क्यों उसे बता नहीं देती कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। और वो कहती कि ठीक है मैं बता दूंगी, थोड़ा सा वेट कर लो। तभी वहाँ पर अंकित तिवारी आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। तो वो कहती है हाँ ज़रूर बताओ। तो वो कहता है कि सिया चली गई। सिया एक वो एक इमेजिनरी लड़की का बताता है, लेकिन उसके लिए इमेजिनरी होती है अंकित तिवारी के लिए, क्योंकि अंकित तिवारी ने उसकी इमेजिनेशन बनाई होती है। और इसी तरह वो अदिति को भी यही बताता है कि वो एक रियल में लड़की है, लेकिन वो इमेजिनेशन होती है उसकी। और हकीकत वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, अभी सस्पेंस थोड़ा रहना चाहिए। अब होता ये है कि जैसे ही वो उनकी कहानी शुरू होती है, वो कहता है कि मुझे सिया को ढूंढना है और इसमें मेरी हेल्प करो। और हेल्प करने के लिए किसे कहता है? अदिति को, यानी कि उसकी जो दोस्त होती है। अदिति कहती है कि तुम एक काम करो, तुम एक गाना बनाओ और उसको पूरे शहर में गाओ और वो तुम्हें मिल जाएगी। कहता है ठीक है, तुम मेरी हेल्प करोगी इसमें, उसे ढूंढने में। तो अदिति और जो अंकित तिवारी वो दोनों ढूंढने निकल पड़ते हैं सिया को। अब होता कुछ ये है कि वो दोनों इसी तरह ढूंढते ढूंढते उन आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी कोलैबोरेशन होती है, उनकी एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और एक दूसरे को चाहना दिल ही दिल में। अंकित तिवारी पूरे सॉन्ग में ये जाहिर करता है कि वो तुम लड़की बिल्कुल नहीं हो और कोई और ही है जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो लड़की उस सॉन्ग में जो लड़की है वो उसे जिस नज़रों से देखती है अंकित तिवारी को पूरे सॉन्ग में, वो कमाल होता है। यानी कि उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत है अंकित तिवारी के लिए, लेकिन वो बता नहीं पा रही उसे, लेकिन उसकी आंखों में नज़र आता है। मतलब कमाल की एक्टिंग उस लड़की ने की है। और जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था अंकित तिवारी का, तो उसने कहा कि इस जो सॉन्ग में एक्ट्रेस थी उसको सोर थ्रोट था उसको और काफ़ी बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद उसने इजहार नहीं किया और इस गाने को परफॉर्म किया। लेकिन इसकी स्टोरी कमाल है। मतलब जिसने भी स्टोरी लिखी है वो, मुझे नहीं लगता ऐसी स्टोरी सॉन्ग्स में होती है। अब क्या होता है कि वो दोनों ढूंढते हैं और वो हेल्प कर रही होती है, ये जानते हुए भी कि मैं उसे चाहती हूँ। उसके लिए एक ऐसी लड़की को ढूंढना जिसे वो प्यार करता है, वो कमाल था। और अंकित तिवारी दिल ही दिल में उसे देखकर खुश भी होता है कि मेरी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे वो चीज़ मिल जाए। उसके लिए अदिति बहुत कोशिश कर रही है और इस वजह से अंकित तिवारी के दिल में उसके लिए और जगह बन जाती है। और वो उसे जिस स्माइल से देखता है, मतलब वो कमाल है। मतलब मैं उसे इजहार नहीं कर पा रहा, मुझे अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है इस सॉन्ग से। पता नहीं मेरा अजीब सा एक रिश्ता है शुरू से। तो आखिर में क्या होता है कि अंकित तिवारी आता है और कहता है अदिति फाइनली सिया मिल गई। ये बात सुनकर वो ज़ाहिरी तौर पर तो खुशी दिखाती है अदिति, लेकिन इंटरनली वो काफ़ी मायूस होती है।
कि अब सिया मिल गई है, यानी कि उसके दिल में जो मोहब्बत होती है अंकित तिवारी के लिए वो थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है। और वो उसे कहता है कि एक जगह पे मैं सिया को बुलाया हुआ है, तो वहाँ पे आपने भी आना है। तो कहती मैंने क्या करना है वहाँ पे आके, लेकिन वो उसे फोर्स करता है कि तुमने लाजमी आना है। अब होता कुछ ये है कि वहाँ पे अंकित तिवारी ने जगह जगह पर उसकी पिक्चर्स लगाई होती हैं, डिफरेंट एंगल्स से उसकी पिक्चर लेता है। और हकीकत में जो इमेजिनेशन वाली गर्ल होती है, जो लड़की होती है जिसे वो ड्रीम गर्ल कहता है अपना, जो उसके ख्यालों में रहती है, और वो उसकी जगह जगह पिक्चर्स लगाता है, और वो हकीकत में अदिति ही होती है। और अदिति, उस गाने का जो एंड है वो कमाल है, मतलब जिस बंदे ने वो म्यूजिक बजना और एंड पे उसका आना उस लड़की का कमाल है। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ ये किसने लिखा होगा और ये स्टोरी किसने चूज की होगी। और वो जब आती है और अंकित तिवारी वहां पर खड़ा होता है और पीछे लाइट्स और स्पार्कल्स, और मतलब कमाल है। और वो खुश हो जाती है कि वो लड़की मैं ही हूँ। और हकीकत में मतलब उसके वो जो आखिरी सीन होगा ना, अगर आपके गूज बम्प्स ना हुए तो आप मुझे पकड़ लेना कि भाई गूज बम्प्स नहीं हुए। मतलब इतना कि आप सर चक्कर आ जाएगा, इतना वो एंड पे जो सीन है वो मज़े का हो जाता है। इस सॉन्ग का एंड हो रहा होता है और कमाल वो खड़े होते हैं वहाँ पर, और हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स, और उसकी जो अजीब सा एक इन्वायरमेंट हो जाता है कि वो सब चीज़ें जिसके लिए वो तगो-दो कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है, वो हकीकत में मैं ही हूँ। और उसे एक स्पेशल फील होता है, और कमाल का सॉन्ग है। आप लाजमी देखिएगा ये सॉन्ग और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है। कमेंट सेक्शन में आप अपना इज़हार कर सकते हैं जो भी आपने इस सॉन्ग को सुन के फील किया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।